Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today, discuss class 7 transportation in animal and plant chapter in which discuss about circulatory system. There are three parts involved in circulatory system. First one is blood, second is blood vessel, third is heart. इस तीनों पार्ट को पढ़ लेते तो आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप कहोगे सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम किसका एक पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है। ठीक है, आपके शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। ठीक है, तो आज उसी में हम किस टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कस अबाउट ब्लड वेजल। तो ब्लड वेजल क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, ये ट्यूब होती है, नली होती है। ठीक, तो वही मैंने बताया ब्लड वेजल। आवर बॉडी कंटेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डॉट। डॉट का मतलब आप समझ गए हैं, क्या भरना है, क्या भरोगे, ब्लड वेजल। ठीक है, तो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे शरीर में वो क्या होती है, ब्लड वेजल होती है। और हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, और वो काहे के लिए बनी होती है, हेल्प करती है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, आवर बॉडी कंटेन टू टाइप ऑफ ब्लड वेजल। हमारी जो बॉडी है ना वो टू टाइप का ब्लड वेजल रखती है। तो फर्स्ट वन कौन है, आर्टरी, और सेकंड वन वेन। ठीक है, तो आर्टरी में हम क्या क्या चीज है इस डिफरेंस के थ्रू आपको समझाते हैं, आप समझोगे, जहां नहीं आता आप कमेंट लिख के पूछोगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल मैंक मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें, भूलिए नहीं। ठीक है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू आवर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझिएगा, आप देखो ना, ये हार्ट है बेटा, ये क्या है, हार्ट। बुक में भी ये बना हुआ है। ठीक है, बुक में हार्ट ऐसे बना हुआ है, जबकि ये वास्तव में ऐसे होता है। इसका कारण जब हार्ट पढ़ाएंगे तो आप समझोगे। ठीक है, तो आप समझिए, जरा मेरी बात समझिएगा। जो ये हार्ट है ना, मैंने क्या बताया, हार्ट से अदर पार्ट में जाता है। तो आर्टरी देख रहे हैं, ये आर्टरी है, क्यों, क्योंकि हार्ट से पूरे बॉडी में जा रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात, जब हार्ट से कैपिलरी या पूरे बॉडी में जाता है तो आप समझिएगा इन स्टेप से होकर गुजरता है। जो आर्टरी होती है वो भी तीन टाइप की होगी, और जो वेन होगी वो भी तीन टाइप की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो होती है आर्टरी, वो सबसे, देखिए आर्टरी के तीन टाइप, एक बहुत बड़ा मोटा टाइप, बहुत बड़ा मोटा, और एक मीडियम टाइप जिसे हम आर्टरी कहते हैं। जो मोटा बड़ा टाइप का होता है उसे हम एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टा, AORTA। तो एओर्टा, तो एओर्टा आर्टरी, और फिर आर्टियल सबसे छोटी आर्टरी होती है, पतली पतली। ठीक है, तो हार्ट से कैपिलरी की तरफ या हमारी बॉडी की तरफ जब जा रहा होगा तो उस ट्यूब को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। आर्टरी तीन प्रकार की, सबसे पहले क्या, एओर्टा, फिर आर्टरी, फिर आपकी आर्टी रॉयल, फिर कैपिलरी। तो ये प्रोसेस आप समझ गए ना, हार्ट से पूरे बॉडी या कैपिलरी तक पहुंचने में जो ब्लड प्रोसेस तय करता है, रास्ता तय करता है, उसका नाम क्या है, फिर से बोलिए आप, हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियल। हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियल, फिर कैपिलरी। हार्ट, एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियल, फिर कैपिलरी। हार्ट, फिर आगे क्या होगा, एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियल और कैपिलरी। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो ये समझिएगा, यही मैंने बताया, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सब किसका काम है बेटा, ये आर्टरी का काम है। वेन इसका जस्ट उल्टा, वेन मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सब उल्टा करना है आपको खुद। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना कि इन वेन या वैन कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट टू हार्ट। अब आप समझिए, कैपिलरी समझ लिए, कैपिलरी लास्ट स्टेज होता है ब्लड का पहुंचने का। तो आप कैपिलरी से फिर उल्टा आओगे तो कहां पहुंचोगे बेटा, हार्ट। ठीक है, तो आप समझिएगा यहां पर यही चीज है। आप ऐसे जब ब्लड के डायरेक्शन ऐसे गया कैपिलरी से, अब लौटना भी है, तो लौटते वक्त सबसे पतली जो वेन होगी उसे हम वेनलेट कहते हैं, मीडियम वाली वेन, और उससे बड़ी जो वाली जो होगी वेना कावा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, अब वेन के लिए कौन सी डायरेक्शन होगी, कैपिलरी से आओगे तो सबसे पहले वेनलेट, फिर वेन, फिर वेना कावा, फिर आपका हार्ट। फिर से बताइए, फिर से बोलिए आप लोग इसी चीज को, क्या बोलोगे, कैपिलरी, फिर वेनलेट, वेन, वेना कावा, फिर आपका हार्ट। कैपिलरी, कैपिलरी के बाद वेनलेट, वेन, वेना कावा, हार्ट। कैपिलरी, वेनलेट, वेन, वेना कावा, और उसके बाद हार्ट। अच्छे से यहीं पे याद कर लीजिए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं आपको किताब खोलने की। ठीक है, तो आप समझ गए ये प्रोसेस, पहली लाइन का मतलब समझ गए ना। एक बार तो हार्ट से इधर आओगे, फिर इधर से इधर जाओगे। ठीक है, अब समझते हैं, इस पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब जरा दूसरी चीज देखो, इट हैव थिक वाल। समझिएगा बेटा, इस पॉइंट को समझना और उसके बाद फिर इस पॉइंट को समझना, इसको मैं बाद में बताता हूं। इट हैव थिक वाल, थिक वाल का मतलब मोटी दीवार होनी चाहिए।
ठीक है। तो आर्टरी होती है, उसकी दीवार जो होती है मोटी होती है। दीवार का मतलब समझ रहे हो, अगर ये ट्यूब है तो इसकी दीवार इतनी मोटी होगी, ठीक है, ये ज्यादा मोटी होगी। इसका कारण क्या है वो अगले लाइन में लिखा है कि बीपी इज क्वाइट हाई। बीपी जो होता है, क्योंकि आप समझिएगा हार्ट बेटा बहुत ज्यादा तगड़ा झटका देगा या प्रेशर देगा, जिससे पूरे बॉडी, भाई देखिए हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम आर्टरी करता है। अब उसकी दीवारें अगर मोटी नहीं होगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो, समझ में आई बात। अब समझो अगर वेन से अगर हम यहाँ वेन कर देना तो हार्ट मारेगा प्रेशर अच्छा खासा, तो वेनें फट जाएगी। ठीक है, तो इससे भगवान ने भी जो बनाया है वो सोच समझ के बनाया है। तो हार्ट से बेटा कैपिलरी की तरफ पहुंचेगा तो किसकी तरफ पहुंचेगा, आर्टरी की तरफ से पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी दीवार कैसी होगी, मोटी होगी। बीपी क्या होगा इसका, हाई होगा। तो आप देखते हो 120 हाई को शो करता है, कल मैंने बताया था, जबकि 80 जो होता है बीपी वो लो, इसलिए शो करता है 120 हाई। क्यों, क्योंकि हार्ट जब है ना इधर से प्रेशर देता है तो 120 हाई को शो करेगा, 80 लो बीपी को। ठीक है, मतलब ये इतना बॉडी में होना ही चाहिए, इसी के आस नियर अबाउट आपका बीपी होना चाहिए, तो आपका जो हार्ट है वो बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा अब समझिए, दीज आर नैरो सो दैट ब्लड कैन फ्लो। अच्छा आप लोग ये बताइए, आर्टरी बीपी क्वाइट हाई है तो वहां क्या लिखोगे, क्वाइट लो लिखोगे। इसकी वॉल थिक है तो वहां पे क्या लिखोगे, वेन में थिन वॉल। फिर यहां पर समझिएगा, दीज आर नैरो सो दैट ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम। आप समझिए नैरो होगा और हमने बताया प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो इसका जो रास्ता है ना वो पतला होगा और तभी प्रेशर बना रहेगा हाई। ठीक है, पतली पाइप में अगर प्रेशर अच्छी से दीजिए, देखिए पाइप पानी का फोर्स ज्यादा दूर तक जाता है ना, पता चला इतनी मोटी पाइप है और चाहे जितनी तेज फोर्स हो, ठीक है, वो कवर कर लेगा, उतनी तेज पानी का फोर्स नहीं जाएगा। लेकिन पतली पाइप में वही फोर्स क्या होता है, ज्यादा जाता है, तो इसीलिए इसका जो रास्ता होता है वो पतला होता है। जबकि वेन में इसका जस्ट उल्टा होता है, वेन तो ऑलरेडी पतली होती है, अंदर की तरफ वो थोड़ा उभरी रहती दिखती है। ठीक है, तो ये आपकी पतली होती है, इस कारण होती है क्योंकि यहाँ से प्रेशर ज्यादा नहीं लेना होता है। प्रेशर यहाँ 80 के आसपास रखना रहेगा, तो यहाँ पे समझिए ज्यादा प्रेशर नहीं रखता, तो इसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है और रास्ता भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसकी तुलना में बड़ा होता है, तो आराम से यहाँ पूरे हार्ट में पहुंचता है। तो आप समझ गए, तो यहाँ पर आप इसका जस्ट उल्टा लिख लीजिएगा कि डियर आर नैरो है ना, तो आप नैरो की जगह सैलो कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट ब्लड कैन फ्लो क्विकली की जगह क्या कर लेना, स्लोली कर लीजिएगा, बस खत्म। अच्छा, डू नॉट कंटेन वाल्व। वाल्व के बारे में सोचिएगा, जब हार्ट है ना, अगर मैं यहां लगा दूं वाल्व तो पता चला ब्लड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वाल्व का काम क्या होता है, आपके घर में हैंड पाइप होता है, तो हैंड पाइप में अगर वाल्व खराब हो जाता है तो आप पानी जो है ना, हैंड पाइप थोड़ी देर चलाना पड़ता है तब पानी ऊपर आता है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपका वाल्व गड़बड़ हो गया और पानी फिर से नीचे की तरफ लौट जाता है। तो वाल्व का काम यही होता है कि उसी को रोके रहना उस पोजीशन पे, आगे पीछे की तरफ ना आने देना। तो यही चीज इस बॉडी में भी होता है। तो आर्टरी साइड में बेटा वाल्व नहीं होगा क्योंकि हार्ट पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। अब समझिएगा, अब पूरे शरीर से जब हार्ट की तरफ फिर से जाना होता है तो बेटा वेन में वाल्व लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां तक ब्लड गया, ब्लड यहां तक गया, तो अब जो है ना क्या होगा कि इस साइड जो है ऐसे उल्टा टाइप में वाल्व लगा रहेगा हल्का हल्का। ठीक है, तो ये क्या होता है, इधर से तो जा रहा है लेकिन अब लौटेगा नहीं, क्या करेगा, ऐसे लौटेगा नहीं, इधर तो खुल जाएगा गया ब्लड, लेकिन ऐसे बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बंद नहीं होगा ना तो फिर से ब्लड लौट आएगा। ठीक है, ये चीज होती है और यही चीज हार्ट में भी होता है, जब बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, अल्ट्रा वाल्व, ठीक है, और पल्मोनरी वाल्व, ये सब पढ़ोगे तो आप सब देखोगे। समझ में आई बात, तो आप समझ गए डू नॉट कंटेन वाल्व। वाल्व किसमें नहीं होता, तो आप कहोगे आर्टरी में नहीं होता। क्यों, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड को ले जाना होता है, फिर पूरे शरीर से जब हार्ट में आना होता है तो भाई उल्टा वापस ना आ जाए बल ब्लड, इस कारण क्या होता है बेटा, आपका वाल्व इस साइड लगा रहता है। ठीक है, अब आप देखते हैं ब्लड फ्लो इन राइट डायरेक्शन, इसमें देखो ना पूरा राइट डायरेक्शन में, अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाना है तो यहाँ पे इसीलिए क्या कहेंगे, उसमें उस साइड लिख लेना अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है। इट कंटेन ऑक्सीजन। आप समझिए बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही समझ लिए तो हर समझ आ गया। इट कंटेन ऑक्सीजन। अब समझिएगा, लंग्स का काम होता है ब्लड को शुद्ध करना। क्या करना, शुद्ध करना। तो आप समझिए, जो ये जो है ना आपका ये एक मिनट, ये है ना, इसको मैं हटा देता हूं, इसका नाम क्या है, पहले आप समझिएगा। लंग्स से ऑक्सीजन में शुद्ध क्या आया, शुद्ध
हवाई या शुद्ध ब्लड आया, शुद्ध ब्लड आया, तो ब्लड जो है पूरे बॉडी में पहुंच रहा होता है, तो इस आर्टरी के थ्रू तो पहुंच रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है बेटा, कि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है वो इस साइड कर लेना और पल्मोनरी वेन इस साइड कर लेना। ठीक है, तो होता क्या है कि लंग्स से जब इस साइड आएगा ब्लड, तब हार्ट में इंटर करेगा। तो जब इस साइड आ रहा है तो लंग्स पूरी तरह से शुद्ध कर दे रहा है आप ब्लड को, तो इस साइड, इसीलिए वेन और पल्मोनरी आर्टरी में ये दोनों आर्टरी ऐसी होती है जो जस्ट अपोजिट काम करती है। कहने का मतलब, ऑलरेडी आर्टरी मैंने बताया शुद्ध होता है, शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी शुद्ध ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कहां से आ रहा होता है, लंग्स से। अब समझना, पूरे बॉडी से जब हार्ट में गया तो CO2 वाला आपका ब्लड है, इसमें CO2 पूरी बॉडी उसको किसमें कन्वर्ट कर चुकी होती है, ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट कर चुकी होती है। तो अब ये CO2 वाला है ना, ये कहाँ जा रहा होता है, लंग्स में शुद्ध होने के लिए। तब बेटा ये कौन सी आर्टरी काम कर रही होती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें शुद्ध ब्लड नहीं होता, तो आप कहोगे पल्मोनरी आर्टरी। क्यों नहीं होता? क्योंकि हार्ट में ये ऐसे ट्यूब लगी होती है, ठीक है, ऐसे जाके फिर यहाँ पर हार्ट में कन्वर्ट होके आती है। तो देखो बेटा, हार्ट में जब आता है ये वेन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, पूरा ऑक्सीजन कन्वर्ट हो चुका होता है CO2 में। अब यहां से जब जाएगा शुद्ध होने के लिए, तो कहां से जा रहा होगा, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा होगा। और पल्मोनरी आर्टरी में बेटा क्या होता है, ब्लड जो होता है आपका CO2 वाला रहता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कौन सा ऐसा वेन है जो आपका शुद्ध ऑक्सीजन या शुद्ध ब्लड वाला रखा रहता है पूरा ब्लड, तो आप कहोगे पल्मोनरी वेन। और कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, तो आप कहोगे पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। आप देखो ना, पूरा शुद्ध होकर इधर आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये चीज है, ये आपको समझना था, मैंने समझाया। एक बार जरा आप फिर से सुन लीजिए। हार्ट से कैपिलरी में जब जाओगे तो बेटा कहां से होके जाओगे, एओर्टा आर्टरी, और उसके बाद आर्टरियोल, फिर उसके बाद कैपिलरी से लौटोगे तो वेनलेट, वेन और वेना कावा, फिर आपका हार्ट में। ये प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए फिगर भी मैंने बनाया। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कौन करता है बेटा, लंग्स करता है। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कौन करता है, लंग्स करता है। और उसके बाद किस वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो आप कहोगे पल्मोनरी वेन में। नॉर्मल वेन में कैसा होता है, तो कहोगे CO2 वाला ब्लड होता है। लेकिन किस आर्टरी में CO2 वाला ब्लड होता है, तो आप कहोगे पल्मोनरी आर्टरी में। नॉर्मली आर्टरी में क्या होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो आप समझ गए होगे, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से नोट्स बनाइए।